बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब। उस्तादों के उस्ताद अगर कहूँ तो बेजा ना होगा। सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब ने वकालत का आगाज़ 1958 में किया और आज तक माशाल्लाह 64 ईयर्स इनकी प्रैक्टिस हो गई और एक्टिव प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल में कर रहे हैं। सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब को ना सिर्फ कानूनी अमूर पर जो है वो मुकम्मल दस्तरस हासिल है, बल्कि सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब पाकिस्तान की सियासत के जो हैं वो ऐनी शाहिद भी हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में बाज़ाब्ता हिस्सा लेते रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक जितने भी आमरीत के दौर गुज़रे, जमहूरियत के दौर गुज़रे, वो तमाम बातों के ये ऐनी शाहिद हैं और वो तमाम तारीख़ जो है इनके सामने गुज़री है। हम पहले कानूनी अमूर के हवाले से इनसे कुछ सवाल करेंगे और फिर उसके बाद जो इनकी सियासी ज़िंदगी गुज़री है उसके मतलब भी इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं अगर गलत नहीं तो मैंने यकीनन दुरुस्त कराया कि आपने अपनी वकालत का आगाज़ 1958 में किया। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था सर कि जब आपने चकवाल में वकालत का आगाज़ किया तो उस टाइम हमारा डिस्ट्रिक्ट जेलम था, तो उस टाइम तहसील चकवाल में कितने वकला थे जब आपने वकालत का आगाज़? मेरा नंबर था 16। जी सर। और 17 फजल और 18 ये आज़ाद साहब, बस चौधरी आज़ाद मरूम। 18 आप आदमी थे। बिल्कुल 18। तो अगर मैं आपने मेरी बात की, अब मैं अगर ये बात भी कहूँ कि आपके जो शागिर्द हैं उनके शागिर्दों के शागिर्द भी जहाँ पर एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बात भी बेजान हो। बिल्कुल सही है। अमीर भट्ट साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी आपके शागिर्दों में से हैं। इसी तरह आपने बहुत सारे काबिल शागिर्द पैदा किए। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा था ज़ैदी साहब, आपने सिर्फ सिविल साइड पे एक्टिव प्रैक्टिस की है, इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने शुरू दोनों साइड की थी, सिविल क्रिमिनल। जी सर। लेकिन 85 में जब मेरे पास सिविल बहुत ज़्यादा केसेस आए, ख़ास तौर से तलगंग की अपीलें आई, जी सर, तो फिर मैंने क्रिमिनल साइड छोड़ दी। ठीक है सर। अब सर आते हैं असल जो आज हम जिस पे बात करेंगे मौजू, वो है हुक्म इम्तनाई, जिसे स्टेटस को कहते हैं और आम जुबान में आम फहम में लोग जो हैं वो कहते हैं जी स्टे आर्डर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्टेटस को है, हुक्म इम्तनाई है, स्टे आर्डर, इसकी क्या हैसियत है और ये क्यों लिया जाता है? देखिए जी, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी सर, कि जब दावा दायर होता है, जी सर, तो कानून का मकसद ये है कि उस दिन जो जायदाद है जी वो उसी तरह कायम रहे आखिर तक। सही। और इस पे 1985 कराची की एक जजमेंट भी है जी, और उसमें यह है कि अगर फर्ज को स्टे ऑर्डर ना हो जी और वो जजमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ जी, तो गवर्नमेंट पाबंद है कि उसको छेड़छाड़ ना करे। सही। और उस प्रॉपर्टी को उसी तरह कायम रखे। ठीक। तो मकसद उसका बुनियादी है। ठीक। अब जो स्टेटस को वर्ड है जी, इसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये लिख देना स्टेटस को, जी, ये गलत। ठीक है सर। जब भी कोई दरख्वास्त आती है उसमें जो प्रेयर की जाती है सर, उसके मुताबिक हुक्म तनाई जारी किया जाए, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 को सामने रखते हुए। सर, अगर एक आदमी ये कहता है कि जनाब मेरे कब्ज़े में ये मुदाखलत कर रहा है, तो डेफिनेट आना चाहिए कि भाई ये मुद्दाला है, उसके कब्ज़े में मुदाखलत ना करे। स्टेटस को मतलब ये है कि वो दोनों तरफ पढ़ा जा सकता है। ठीक है जी। और यही एक मुसीबत बनती है। ठीक है कि जब एक आदमी स्टेटस कोई वायलेशन करता है, वो कहता है जी मैंने कोई वायलेशन नहीं की, मेरे कब्ज़ा था पहले, इनका कब्ज़ा था ही नहीं। ठीक। आप समझते हैं कि जो स्टेटस को इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रीकैन करते हैं अदालतों में, आम मुशाहिदा है हमारा, इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। गलत भी हो रहा है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतें इसमें बहुत लीनियंट हैं, यानी वो सज़ा नहीं देती। स्टे ऑर्डर की जो वायलेशन है, हाँ, उसे हम कहते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती वो जी, वो स्टे ऑर्डर की वायलेशन कहलाती है, ऑफ स्टे ऑर्डर। हाँ, तो उसमें उन्हें चाहिए कि अगर वो साबित हो जाए तो उसे पनिश करें, लेकिन पनिश आज तक एक आदमी भी नहीं हुआ। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये गाइड कर दें हमारे जो सुनने वाले हैं, आम फहम ज़ुबान में मैं ये सवाल कर रहा हूँ और आम फहम हम जवाब चाहेंगे आपसे, ताकि नाजरीन जो हैं आपको सामीन है सुनने वाले, जब सर एक फ़रीक अदालत से एक स्टे आर्डर लेके जाता है और उसमें दूसरे फ़रीक जो है वो पहले फ़रीक की दानिस्त में खिलाफ वर्जी करता है, तो क्या पुलिस को कोई इख्तियार हासिल है
کہ کوئی سول سوٹ میں اگر عدالت کا کوئی حکم امتناعی ہے تو موقع پر جا کے اس حکم امتناعی کی اگر وائلیشن ہو بھی رہی ہے تو مقامی پولیس کو کوئی اختیار ہے کہ اس خلاف ورزی کو روکے یا؟ بالکل نہیں. اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے جی اور پارٹی وہ درخواست دے دے کہ فلاں پولیس والے نے ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا کنٹیمپٹ بھی بن سکتی ہے اور اسٹے آرڈر کی وائلیشن بھی بن سکتی ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جو دیوانی سوٹ ہے جو سول سوٹ ہے وہ مابین فریقین جو چل رہا ہوتا ہے اس میں جو لوکل پولیس ہے وہ انٹرفیئر کسی قسم کی نہیں کر سکتی. بالکل نہیں. صرف اس صورت میں کہ اگر عدالت جو ہے وہ کوئی آرڈر جاری کرے مقامی پولیس کو نقصے امن و امان کے پیش نظر یا اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے تناظر میں کوئی امپلیمنٹ آرڈر کروانا ہو تو نہیں. امپلیمنٹ جو عدالت کراتی ہے وہ اپنی ایجنسی سے کراتی ہے. اپنی بیلف وغیرہ جو ہے اس کا اگر کوئی یہ درخواست ہے کہ ہمیں بہت ڈر ہے خوف ہے کہ وہاں جھگڑا ہو جائے گا تو پھر وہ پولیس کو آرڈر کر سکتی ہے. عدالت کر سکتی ہے لیکن عدالت کے آرڈر کے بغیر پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ دیوانی معاملات میں جو ہے پولیس کو کوئی نہیں. بالکل قطعی کوئی نہیں. اب سر اس میں تھوڑا سا پہلے کہا ہے کہ وہ عدالتیں جو ہیں لینیٹ ویو لیتی ہیں ہم اس طرف نہیں جائیں گے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک فریق عدالت سے اسٹیٹس کو لیتا ہے حکم امتناعی لیتا ہے اسٹے آرڈر لیتا ہے تو اس میں عموماً ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے ٹل دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک جو ہے یہ چلے گا. پھر اس کے بعد اسپیسیفک اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا. تو اگر اسٹیٹس کو یا حکم امتناعی کو اسپیسیفکلی ایکسٹینڈ نہ کیا جائے تو کیا قانون کی نظر میں وہ اسٹے چلتا رہے گا یا وہ ختم ہو جائے گا؟ اگر اسپیسیفک ورڈنگ آئی ہو پہلے آرڈر میں تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہم تو یہاں پہ اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر حکم امتناعی کی درخواست پر بحث پہ کیس چلتا رہتا ہے. جی بات یہ ہے کہ اس میں ایک امینڈمنٹ آئی 39(2)A. جی 39(2)A اور اس میں یہ ہے کہ جب دعویٰ دائر ہو جی اور یک طرفہ طور پہ حکم امتناعی ہے دوسری پارٹی تو حاضر نہیں ہے جی تو وہ صرف 15 دن کے لیے ہوتا ہے جی یا جب مدعا حاضر آ جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عدالتوں کو چاہیے کہ فوراً دوسری پارٹی کا جواب لے کے فوری طور پہ نیکسٹ ڈے یا اس سے نیکسٹ ڈے بحث سنے فیصلہ کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مہینوں چلا جاتا ہے بحث نہیں ہوتی کبھی ایکسٹینڈ ہو گیا کبھی نہیں ایکسٹینڈ ہوا. یہ سارا غلط ہے. یہ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جو ہماری بھی ہیں اور کورٹ کی طرف سے بھی آتی ہیں. جوڈیشل افسران بھی اس پہ اس طرح ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے سید ضیاء الحسن زیدی صاحب. ہم حکم امتناعی کے بارے میں ان سے گپ شپ کر رہے تھے. انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی گفتگو بھی جو ہے آن ایئر ہوگی کچھ دنوں تک, اس سے بھی آپ مستفید ہوں گے. سر بہت شکریہ آپ. تھینک یو.